तिहाड़ जेल में सजा याफ्ता एक मुजरिम जिस पे आत्महत्या के लिए उकसाने और रेप के आरोप लगे थे, फिर कैसे वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर बना एक IAS। ये कहानी है अमित उर्फ अशोक राय की। तो चलिए जानते हैं इस रोचक और प्रेरणादायी किस्से को। पर पहले मुझ पर थोड़ा सा प्यार बरसाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस केस से ताल्लुक कोई भी फोटो इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, लेकिन इस केस के दस्तावेज, कोर्ट के पेपर्स और कई सारे आर्टिकल मौजूद हैं इंटरनेट पे। कातिल को पकड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और वारदात को जानने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 2003 का साल था। दिल्ली में एक 21 साल की लड़की जिसका नाम सुनीता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। सुनीता कुछ पेपर्स की तैयारी में थोड़ा पीछे चल रही थी। उन्हीं विषयों में एक विषय था केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। इसलिए वो ट्यूशन लेने के लिए एक इंस्टीट्यूट में जाती थी। वहाँ उसे एक टीचर पढ़ाया करते थे जिनका नाम था अमित राय उर्फ अशोक राय। कोई उन्हें अमित तो कोई उन्हें अशोक नाम से बुलाता था। अमित के पिता आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे और उनका भाई भी आर्मी में था। सुनीता इन्हीं से पढ़ती थी क्योंकि सुनीता का कोर्स पीछे चल रहा था। आगे कहीं ये कहा जाता है कि सुनीता ने खुद अमित को कहा कि उसे एक्स्ट्रा क्लास दे दे, तो कहीं कहा जाता है कि अमित ने सुनीता को खुद एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को कहा। बात जो भी हो, सुनीता अमित के घर जाना शुरू कर देती है जहां उसकी केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू हो गई थी। इसी तरह वक्त बीतने लगा और सुनीता और अमित की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। 14 अप्रैल 2003 रात 11 बजे सुनीता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जब सुनीता का भाई सुनीता के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुनीता जमीन पे पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। सुनीता बताती है कि उसने सल्फास की गोलियां खा ली हैं। सुनीता का भाई सुनीता को तुरंत दिल्ली के GTB हॉस्पिटल लेके गया, जहां सुनीता का इलाज शुरू हो गया और दिल्ली के कृष्णा नगर थाने को इसकी जानकारी दे दी गई। कृष्णा नगर थाने के ASI महमूद खान और कांस्टेबल रतन लाल GTB हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुनीता अभी इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ बयान दे पाए और कुछ घंटों बाद सुनीता की मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुनीता की मृत्यु की वजह जहर खाने से हुई बताया गया। पुलिस की टीम सुनीता के घर पहुंच जाती है, जहां से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिलता है। इस सुसाइड नोट में सुनीता ने लिखा था, मैंने अमित से केमिस्ट्री की ट्यूशन लेनी शुरू की थी। मेरा कोर्स पीछे चल रहा था तो अमित ने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए बोला और उसके घर से नोट्स ले जाने को कहा। मैं पहली बार अपनी एक फ्रेंड के साथ उसके घर गई और उसने मुझे नोट्स दिए और कुछ बुक्स भी दी। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे दोबारा बुलाया। इस बार जब मैं अमित के घर गई तो उसने मुझे कुछ मिठाइयाँ खिलाई, ये बोलकर कि ये प्रसाद है। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ कि अमित जो भी कहता गया वो मुझे अच्छा लगता गया। अमित ने मुझे ये कहा कि हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं और धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी और हमारा फिजिकल रिलेशन भी बना। फिर एक दिन अमित ने मुझे माला D टैबलेट्स दी। मुझे पता था ये टैबलेट्स क्यों लेते हैं। ये ही लाइन कि मुझे पता था इस केस में डिसाइडिंग साबित हुई। आगे सुनीता ने लिखा कि अमित ने मुझसे शादी करने का वादा किया था और ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन अमित ने मुझे अपने दोस्त के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहा। इस दोस्त से अमित को कुछ फेवर लेने थे। फिर अमित ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई और चारा नहीं है।
ये सुसाइड नोट पुलिस को मिला तो पुलिस अमित के घर पहुंच गई। अमित को गिरफ्तार कर कृष्णा नगर की पुलिस स्टेशन लाया जाता है। मामला यहाँ से कोर्ट में पहुंच जाता है और ट्रायल कोर्ट में अमित उर्फ अशोक राय पे आत्महत्या के लिए उकसाने और रेप के आरोप पे सुनवाई शुरू हो गई और जुडिशियल कस्टडी में अमित को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अमित को लोअर कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए 10 साल और रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। अब अमित तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील की। अमित, जिसके पिता आर्मी से रिटायर्ड थे और जिसका भाई आर्मी में था और वो खुद भी पोस्ट ग्रेजुएट था और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, उसने जेल में रहकर अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को आगे बढ़ाने का मन बना लिया। फिर उसने जेल की लाइब्रेरी से किताबें निकलवाई और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। जब जेलर और बाकी स्टाफ ने देखा कि अमित का व्यवहार बाकी कैदियों से अलग है और वो अपना सारा वक्त पढ़ाई में लगाता है, तब उन लोगों ने भी अमित की मदद करने का फैसला किया और उसकी मदद करना शुरू कर दिया। अमित जिस भी किताब की मांग करता उसे वो उपलब्ध करा दी जाती। इसी तरह अमित की अपील भी हाई कोर्ट में लंबित यानी पेंडिंग थी और देखते देखते 5 सालों का वक्त बीत जाता है। इन 5 सालों में सभी ने अमित को हर समय पढ़ाई करते देखा था। 2008 का साल आ जाता है और अमित जेल से ही यूपीएससी का फॉर्म भरता है और प्री का एग्जाम देता है, जिसे वो क्वालिफाई कर लेता है। फिर मेंस का भी एग्जाम वो क्वालिफाई कर लेता है और इसी तरह पे रोल पे बाहर आकर इंटरव्यू भी देता है। और फिर वो दिन भी आता है जब अमित इंटरव्यू भी पास कर लेता है और उसकी इतनी अच्छी रैंक थी कि उसे IAS मिलना तय था। अभी अमित का केस दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित था। 9 फरवरी 2009 का दिन था जब दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल ने मिलकर अमित उर्फ अशोक की मदद करने का फैसला किया। हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू कराई गई। तब तक अमित 5 साल 6 महीने की सजा काट चुका था और जेल में रहते हुए अमित का आचरण भी बहुत अच्छा रहा था। कोर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती थी। कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एक एग्जाम पास कर लेने से हम अमित के जुर्मों को भूल नहीं सकते। फिर अदालत ने इस केस को रीस्टडी करने का फैसला किया। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट यानी फैसला आया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुनीता ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब अमित ने उसे माला डी टैबलेट्स दी, उसे पता था कि ये किस लिए हैं। फिर भी उसने अमित के साथ अपना रिश्ता जारी रखा। सुनीता 21 साल की थी और उसे पता था कि वो क्या कर रही है, तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि रिश्ता और नजदीकियां दोनों तरफ से चलती आ रही थी। साथ ही ऐसे भी कोई सबूत नहीं मिले कि सुसाइड करने के लिए अमित ने कुछ लाकर सुनीता को दिया था और ना ही उस तीसरे शख्स जिसके साथ अमित ने सुनीता को रिलेशन बनाने के लिए कहा था उसके कुछ साक्ष्य या सबूत मिले। इन सब तथ्यों को देखते हुए और साथ ही अमित के जेल में रहते समय उसके चाल चलन को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने अमित को दी गई सजा को माफ कर दिया। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई, हड़कंप मच गया। बहुत सारी महिला संगठन ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 24 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और अमित को नोटिस भेजा।
दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने अमित की मदद करने का फैसला करते हुए अमित का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अपील को खारिज करते हुए ये कहा कि NCW को किसी भी क्रिमिनल केस में थर्ड पार्टी बनकर अपील करने का अधिकार नहीं है और अमित को हर आरोप से बरी कर दिया जाता है और अमित उर्फ अशोक राय तिहाड़ जेल से रिहा होता है। फिर IAS की ट्रेनिंग के लिए लबासना जाता है और फिर एक IAS ऑफिसर बनता है। इस केस में NCW की काउंसिल प्रिया इंगुरानी ने अदालत से एक सवाल पूछा था कि अदालत ने अमित को बरी कर दिया, रिहा कर दिया, क्योंकि अमित ने UPSC का एग्जाम क्रैक कर लिया। पर इस केस में उस लड़की का क्या कोई भी व्यक्ति जो IAS है, क्या उसकी सजा सिर्फ इसलिए माफ कर देनी चाहिए क्योंकि उसने एक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, तब भी जब उसने एक महिला की गरिमा को तार-तार कर दिया? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि भारत के इतिहास का ये पहला मामला था जब एक सजा याफ्ता मुजरिम ने देश की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा को जेल में रहकर उत्तीर्ण किया था। हम जरूर फिर से मिलेंगे एक नए से अनोखे किस्से के साथ, लेकिन तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और हाँ, सतर्क भी रहिए। जाने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने धनंजय चैटर्जी और प्रतिभा गौतम के वीडियो को इतना प्यार दिया और मुझे अपनी शाबाशी और अपना कीमती वक्त देने के काबिल समझा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चलिए मेरी दोस्ती का हाथ थामते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।